हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हमें पता होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। पता होने के बावजूद भी हम वो गलतियाँ करते रहते हैं और बार बार करते रहते हैं। मतलब कि बहुत ही अभी मुश्किल हो गया है और लाइफ स्टाइल बहुत ही हमारी चेंज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं नया ब्लॉग आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ और यहाँ हमारे दिन की शुरुआत हो रही है पूजा के साथ। तो सबसे पहले उठने के बाद, नहाने के बाद मैं भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ। मैंने चाय चढ़ा दी है सबसे पहले। अब मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। चाय पहले मैं निकाल देती हूँ। चाय हमारी बनकर रेडी हो गई, देख सकते हैं आप लोग। तो चाय बहुत अच्छे से बॉईल हो रही है हमारी। एक अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह जल्दी उठने से जो हमारी मानसिक शारीरिक स्थिति बहुत ही मतलब अच्छी रहती है और बहुत ही हम फ्रेश माइंड से मतलब अपने काम को कर पाते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल इतनी तेज़ी से बदल रही है कि सबके लिए सुबह उठना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कितने लोग मतलब सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। आलस आती है और पता है, सबको ये पता है कि सुबह उठेंगे तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे मतलब हमें, और हम फ्रेश रहेंगे। लेकिन क्या है कि अब लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब है कि हस्बैंड भी लेट से आ रहे हैं, खाना लेट से हो रहा है। तो उसके लिए कुछ ये है कि हमें कुछ चीज़ें जो है मतलब सोच के रखनी पड़ेंगी। जैसे कि हमें दिन में क्या काम करना है, कितना काम करना है, उसके लिए भी हमें पूरा एक माइंड रात में ही सेट करना पड़ेगा कि सुबह हमें इतने बजे उठना है और हमें इतने सारे काम आज करने हैं। क्योंकि अगर सुबह हम उठ जाएं तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, और एक्सरसाइज अगर हम कर लेंगे तो वैसे भी हम पूरे एनर्जेटिक रहेंगे पूरे दिन, और पूरी एनर्जी के साथ काम जो नहीं सोचेंगे वो भी हो जाएगा। और मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम थक चुके हैं, कितना करेंगे। क्योंकि अगर हम मन में सोच लेते हैं जिस दिन कि इतना काम हमें करना है और हम कर सकते हैं, तो वो काम हमारा हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर हम मन से सोच ले कि हम ये कर सकते हैं तो कर ले, और पहले से ही अगर डर गए, सोच ले कि इतना काम तो आज हम नहीं कर पाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं आज सुबह उठ गई थी, तो मैंने जैसे कि जो थोड़ा बहुत घर पे एक्सरसाइज वगैरह मैंने किया, मैं बाहर नहीं गई थी तो घर पे किया। उसके बाद गर्म पानी पिया और फिर मैं नहा के आ गई। झाड़ू लगा लिया था मैंने, पोछा नहीं लगाया था क्योंकि मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद अपना नहा के पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर पोछा मैं बाद में लगाती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा लिया था, नहा के आई, पूजा की, जैसे कि आप लोगों ने देखा। मैंने चाय पिया, फिर नाश्ता भी बना लिया था और हम मतलब पोहा बनाया मैंने, तो नाश्ता सब ने कर लिया। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि काम करने से पहले सबकी पेट पूजा हो जाए, नहीं तो फिर काम में लगो, फिर इधर काम छोड़ के मन नहीं करता कि किचन में जाओ। तो मैं इसीलिए पहले नाश्ता मैंने बना दिया और सबको नाश्ता खिला दिया। उसके बाद मैं ये सफाई में लग गई और यहाँ बेड वगैरह मैंने चादर से सब बदल दिया, क्योंकि गणपति आ रहे हैं तो घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। बप्पा आते हैं 11 दिन के लिए, और महाराष्ट्र में हूँ तो वहाँ के जो तीज त्यौहार हैं उन्हें भी मानना चाहिए। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ को मानना चाहिए। तो यहाँ पे मैं तो गणपति अपने घर में नहीं लाती हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत जैसे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के यहाँ आते हैं गणपति, तो बहुत ही एक माहौल ही बन जाता है पॉजिटिविटी का कि गणपति आ रहे हैं, गणपति आ रहे हैं। तो मैं भी पूरा इसीलिए पूरी तैयारी मतलब लग गई बप्पा की कि आएंगे। तो घर पूजा तो होती है मंदिर में, तो थोड़ी विशेष पूजा गणपति बप्पा के लिए होगी, और इसके लिए मैंने पूरे घर की सफाई की अच्छे से। तो ये फ्रिज पे मैंने चूड़ियाँ जो है उतार दी थी, साड़ी मतलब पहनी थी, तो मेरी भी आदत है थोड़ी कि मैं उतार के यहीं पे रख दी फटाफट फ्रिज पे ही। तो मैं वही सब समेटने लगी कि जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ है सब हटा देती हूँ और सारे सामान को मतलब जगह पे रख देती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सामान। क्योंकि फ्रिज ऐसी चीज़ है ना, मेरे यहाँ नहीं, मैं तो मुझे तो लगता है सबके यहाँ ऐसा ही होता होगा कि जो भी सामान कुछ समझ में आता है फ्रिज पे रख दो, खाली है फ्रिज पे रख दो। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा ही सामान करके ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है फ्रिज पे। तो मैं वही सोची कि सारे सामान को हटा देती हूँ तो थोड़ा घर भी साफ़ दिखेगा, जो बहुत ज़्यादा मैशी लग रहा था तो साफ़ हो जाएगा। और फ्रिज को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और यहाँ पे ये कांच था, यहाँ पे भी बहुत डस्ट हो जाती है, तो वो भी मैंने पूरा सामान हटा के वहाँ पे भी डस्ट को साफ़ किया। और एक बार मैं गीले कपड़े से पोंछती हूँ, उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, तो उससे क्या होता है कांच में शाइन आ जाती है। अगर सिर्फ गीले कपड़े से पोंछ के छोड़ देंगे तो वो जैसे पानी के थोड़े से निशान जैसे पड़ जाते हैं, लेकिन अगर सूखे कपड़े से पोंछते हैं तो बिल्कुल शाइन आ जाती है। तो मैंने पूरा अच्छे से साफ़ किया
और सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं सुबह उठने के लिए, तो सुबह उठ जाते हैं तो ये तो सबको पता है कि हमारे काम भी टाइम पे निपट जाते हैं। और इसके लिए तो हमें सबसे ज़्यादा ये है कि पहले हम रात में ही टाइम सेट करें कि हमको इतने बजे सुबह उठना है, मतलब अपने माइंड में टाइम सेट करें। उसके बाद हम अलार्म में सेट करेंगे टाइम, क्योंकि जब माइंड में सेट होगा तभी अलार्म बजने पे हम बिस्तर छोड़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमें अगर सुबह जल्दी उठना है, हम सोच रहे हैं, तो हमें उसके लिए रात में भी जल्दी सोना पड़ेगा, कि उसके लिए भी एक टाइम फ़िक्स करना पड़ेगा कि 10-11 बजे तक हम सो जाएं बिस्तर पे, मतलब चले जाएं। नहीं तो अगर बहुत लेट होता है कि मोबाइल चला रहे हैं, 10-11-12 बज गया, सॉरी 12-1 बज गया, तो बहुत लेट हो जाता है, तो आँख वैसी भी सुबह नहीं खुल पाती है फिर। और अलार्म जब हम लगाते हैं ना, तो अलार्म जब हम सेट करते हैं तो उसे ये नहीं कि एकदम तकिया के नीचे रख लिए बस अलार्म बजा और तुरंत उठे बटन दबा दिए, क्योंकि अलार्म बजने के बाद भी लोग नहीं उठते, क्योंकि वो बटन दबा के सो जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर अलार्म हम थोड़ा सा बेड से दूर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो अलार्म सोने हमें नहीं देगा जब तक कि हम उसे बंद नहीं करेंगे। और जब हम उठेंगे बंद करने के लिए तो ऑटोमेटिक हमारी आँख खुलेगी, कि मतलब हम थोड़ा बेड से दूर जाके करेंगे, तो बिस्तर से तो हमारी दूरी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप है वो हो जाता है। और यहाँ पे मैंने पूरी क्लीनिंग की, उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया, क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद, मतलब मैं हमेशा की आदत है कि मैं बाद में ही पोछा लगाती हूँ, सुबह सुबह नहीं हो पाता मैंने कि फटाफट मैं पोछा लगा लूँ। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पीछे ब्लॉग में कि मैंने आज पूरे घर की साफ़ सफाई की, मतलब डीप क्लीनिंग आप नहीं बोल सकते, लेकिन की साफ़ सफाई, और आधे घंटे में मैंने पूरे घर को क्लीन कर दिया। और यहाँ पे क्लीन करने के बाद अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो फिर किचन का सेक्शन तो मस्ट है, आप लोगों को पता है। तो मैं अब फटाफट खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ते में पोहा बना दिया था, तो सब लोगों ने पोहा खा लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नाश्ते के बाद जो बर्तन थे वो मैंने धुल दिए हैं। और उसके बाद मैंने आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे राजमा रखा है। आज मेरे यहाँ किचन में राजमा बनने वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये राजमा मैंने बॉईल कर लिया है, और उसी के लिए मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ता मैंने जब बनाया ना, तो उसके बाद ही मैंने राजमा रख दिया था, कि बॉईल होने में थोड़ा टाइम जाता है। और इधर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ कि राजमा के लिए मसाला। तो मैं आपको पूरा एक बार घर दिखाती हूँ कि मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया। राजमा, और राजमा तो आप खाते हो ना? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा खाना मैंने बना लिया, और चावल आज मैंने बनाया भगोने में, और बहुत ही अच्छा चावल बना हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी खाना मैं ले आई हूँ, सब लोग साथ में खाएंगे। और उसके साथ ही हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ। बड़े भैया गुस्से में हैं। मैं कोलकाता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी थाली बनकर तैयार हो गई है, और अब हम सब लोग कर रहे हैं खाने।
जैसा कि देखा कि बहुत ज़्यादा काम हुआ और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। बस खाना सामने आ चुका है, तो मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग राजमा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं पूरी रेसिपी डालूँगी। अभी आज मैंने सिर्फ ब्लॉग में आपको बताया कि मैंने राजमा की सब्ज़ी बनाई है, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।